यह बात 1990 की है। यंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे तो यंशिका ऋषिकेश की रहने वाली थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा व्यवस्था न होने के कारण वह देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था और साथ ही उसे कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी थी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल केवल लड़कियों के लिए ही उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से इस हॉस्टल कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। यंशिका उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात यंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। यंशिका देखने में बहुत सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। यंशिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। यंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए यंशिका बोलती है, अरे सुने दो ना माँ। इतना ही बोला था तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में है, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए यंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने यंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने यंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो यंशिका उसको देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। यंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। यंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन की आंखों में देखकर यंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। कहीं न कहीं जिन यंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और यंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही यंशिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन रोज रात को आता तो पर यंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और यंशिका के साथ के रूममेट उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि यंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते थे काफी समय हो गया था और यंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही उस जिन का इंतजार करने लगती और वो जिन आता फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात के जगने की वजह से यंशिका सुबह सही समय नहीं उठ पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात यंशिका सो रही थी, जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी यंशिका की एक रूममेट ने यंशिका के बालों को अपने आप हवा में उठते देख लिया और उन सबने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में यंशिका के साथ रहने से भी डरने लगे थे। एक दिन जब यंशिका के घर वाले यंशिका से मिलने आए तो हॉस्टल सभी लड़कियों ने घर वालों से यंशिका के बारे में सही बातें बता दी कि किस तरह यंशिका के बाल रात में अपने आप हवा में उठने लगते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए यंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। यंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस जिन को उसके बाल सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करी जा रही थी। पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करा दिए और जब रात हुई तो वो जिन रोज की तरह यंशिका से मिलने आया तो उसने देखा यंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर जिन को बड़ी ही गुस्सा आया और यंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि यंशिका के रूम में चली जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि यंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कई जगह कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। और उस हादसे के बाद यंशिका के घर वाले यंशिका को अपने साथ घर वापस लेकर चले गए हैं।